आपका स्वागत है मेरे चैनल हेड एंड सनातन में। फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए एक नई स्टोरी लेके आया हूँ भगवान सिंह की। फ्रेंड्स, मैं बात करता हूँ नरसिंह देवता की, जो कि उत्तराखंड में ही नहीं सारे भारतवर्ष में पूजनीय देवता है और साउथ में अधिकतर इनको पूजा जाता है। साउथ और इंडिया में इनको साउथ में ज़्यादा पूजा जाता है, साउथ के बाद इनको उत्तराखंड में ही पूजा जाता है। जय हो नरसिंह देवता, मेरे मुखार बिंदु पे विराजमान रहना, जो भी मुझसे गलती होगी मेरी गलती को क्षमा करना। तो गाइज, मैं बात करता हूँ भगवान नरसिंह देवता की। इन्होंने अवतार लिया था सतयुग में भक्त प्रहलाद की रक्षा करने के लिए। ये तो आप सभी लोगों को पता होगा गाइस, क्योंकि पहले जब सीरियल आते थे, जिस टाइम पे रामायण, महाभारत और जय हनुमान जैसे सीरियल चलते थे, तो उस टाइम पे भगवान विष्णु के सारे अवतारों के बारे में बताया जाता था दूरदर्शन पे। तो हम लोग उस टाइम पे बहुत इंतजार करते थे कि कब ये सीरियल आए, कब हम देखें। बहुत अच्छा लगता था। आज का समय कुछ और है। आज तो तुम मोबाइल पे किसी देवी देवता का नाम लिखो या किसी भी सीरियल का नाम लिखो तो फटक से वो सीरियल आ जाता है उसमें, मोबाइल में। तो फ्रेंड्स, मैं बात करता हूँ आज भगवान विष्णु के अवतार नरसिंह देवता की। इन्होंने अवतार लिया था सतयुग में। सतयुग के चौथे चरण में इन्होंने अवतार लिया था भक्त प्रहलाद की रक्षा के लिए। हिरण्याकश्यप नामक एक राक्षस था जिसने ब्रह्मदेव की भक्ति की, 12 साल खड़े भक्ति की, एक ही पाँव पे 12 साल लेटे, 12 साल बैठे, 12 साल पानी के अंदर बैठे। तो इस टाइप की तपस्याएं उस टाइम पे हुआ करती थी और भगवान साक्षात्कार रूप में दर्शन देते थे। तो अपने भक्त से पूछते थे कि तुमको क्या वरदान चाहिए। तो ऐसा उस टाइम पे होता था। इसी प्रकार भगवान ब्रह्मा ने हिरण्याकश्यप को दर्शन दिए। तो हिरण्याकश्यप से पूछा कि तुझे क्या वरदान चाहिए। तो हिरण्याकश्यप ने अपना वरदान बताया कि मुझे अमृत दे दो। तो भगवान ब्रह्मदेव ने कहा कि अमृत तो मैं आपको नहीं दे सकता, क्योंकि ये तो विधि के विधान के खिलाफ है, मैं अमृत तुमको दे ही नहीं सकता। तो उन्होंने कहा कुछ वरदान और मांगो। तो हिरण्याकश्यप ने सोचा कि क्यों ना मैं ऐसा वरदान मांगूं कि मेरी मृत्यु ही ना हो। तो हिरण्याकश्यप ने कहा, ना महादेव मुझे मार पाए, ना महादेव के कोई बच्चे पुत्र वगैरह मुझे मार पाए, ना मुझे कोई भी देवी देवता ब्रह्मा विष्णु महेश में से कोई भी देवी देवता, अग्नि देवता, सूर्य देवता, चंद्रदेव, वायुदेव, वरुण देव, मतलब जितने भी देवी देवता हैं ये मुझे कोई हरा ना पाए। तो ब्रह्मदेव ने तथास्तु करके हिरण्याकश्यप को ये वरदान दे दिया कि तुम्हें कोई नहीं हरा पाएगा, ना देव, ना दानव, ना मनुष्य, तुम्हें कोई भी हरा नहीं पाएगा। और तुम्हारा वध ना बाहर होगा, ना अंदर होगा, ना सुबह होगा, ना शाम होगा। तो ऐसा इस टाइप का वरदान दे दिया। तो सभी देवी देवता परेशान हो गए। उन्होंने कहा ये राक्षस तीनों लोगों में हाहाकार मचाने लग गया और ये ब्रह्मदेव ने ऐसा वरदान इसको क्यों दे दिया। तो गाइज़, उसके घर एक पुत्र होता है, उसका नाम था भक्त प्रहलाद। गाइज़, आज भी लोग भक्त प्रहलाद की बड़ी मिसाल देते हैं कि भक्ति हो तो प्रहलाद जैसी भक्ति हो। तो प्रहलाद भक्त जब छोटे थे तो ये हरि विष्णु का नाम जपने लग जाते थे। तो इनको बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता था। इनने अपने घर में हरि विष्णु जी की एक मूर्ति भी बनाई थी, तो उसमें बहुत पूजा प्रतिष्ठा उनकी किया करते थे। और ये समाचार शेनुकी ने वहाँ पहुँचा दिया हिरण्याकश्यप के पास। तो उसने हिरण्याकश्यप ने वो मूर्ति तोड़ दी और कहा कि तेरा भगवान कहाँ है आज। उसको ले गए, कभी उसको उसमें डाला, तेल में डाला, कभी पहाड़ी से गिरा दिया। तो हर जगह भगवान विष्णु ने भक्त प्रहलाद की रक्षा की और वो ठीक, मतलब उनको जिंदा बचा के ले आते थे। कभी तलवारों के बीच में रख दिया तो तलवारों से कटवा दिया तो फिर भी वो जिंदा बच जाते थे। तो ऐसे ऐसे करके एक उनकी बहन थी होलिका नाम की। तो होलिका जो हम होली मनाते हैं, होलिका जलाते हैं जो, तो वो स्टोरी भी इसी से रिलेटेड है। जो हिरण्याकश्यप की एक बहन थी होलिका नाम की, तो उसको वरदान था कि अग्नि उसको कभी ना जलाए। अग्निदेव ने उसको वरदान दिया था। तो वो उसको वरदान दिया था कि वो सत्य कर्म करे, सही सत्य के मार्ग पे अपने इस कार्य को चलाए, तो उस पर ये वरदान फलीभूत होगा। उसने अपने इस वरदान का गलत फायदा उठाया, नाजायज फायदा उठाया। तो उसने भक्त प्रहलाद को अपनी गोद में रखा और चिता में बैठ गई। चिता में बैठने के बाद वो तो जल गई, क्योंकि उसने गलत कार्य किए, तो वरदान कैसे फलीभूत होता। तो भक्त प्रहलाद वहाँ से ही बच गए। तो हिरण्याकश्यप को बहुत गुस्सा आया। उसने कहा ये जहाँ मैं इसको मारने की कोशिश कर रहा हूँ ये तो वहाँ से बच के आ जा रहा है। तो भगवान को अवतार लेना पड़ा। खंबे के अंदर भगवान आ गए। तो जैसे ही उसने चोट मारी खंबे पे, तो वहाँ से भगवान विष्णु के अवतार हो गए नरसिंह देवता के रूप में। जय हो नरसिंह देवता। तो नरसिंह देवता ने अवतार ले लिया खंबे के अंदर से। बाहर आए तो देखता है कि एक आदमी है जिसका आधा शरीर नर का है और आधा शरीर सिंह का है, क्योंकि ऊपर उनका जो सर था वो शेर का था और बड़े बड़े नाखून थे और पूरे शरीर में बाल थे शेर की तरह, और कमर से नीचे वो पूरे इंसान थे। तो उसको समझ में नहीं आया कि ये क्या चीज़ पैदा हो गई खंबे के अंदर से। तो उन्होंने हिरण्याकश्यप कहीं अपने कभी भाले मार रहा है, कभी तलवार से मार रहा है, कभी गदे से मार रहा है, कई चीज़ों से वार कर रहा है। तो भगवान विष्णु को कोई असर नहीं हो रहा उस चीज़ का। तो भगवान नरसिंह ने हिरण्याकश्यप को अपने जांघों में रखा। तो उससे कहा देख, तो अपने वरदान याद कर, आज तुझे ब्रह्मदेव ने क्या वरदान दिया था। ना तो जल में मरेगा, ना थल में मरेगा, ना बाहर मरेगा, ना अंदर मरेगा, ना सुबह मरेगा, ना शाम को मरेगा, ना कोई देव से मरेगा, ना दानव से मरेगा, ना मनुष्य से मरेगा। देख मैं क्या हूँ, मैं आधा नर हूँ और आधा सिंह हूँ, शेर हूँ। इसलिए नरसिंह अवतार कहा जाता है भगवान नरसिंह को। तो उन्होंने सांझ के टाइम में, जो कहते हैं ना, जहाँ पे देली, हमारी पहाड़ी भाषा में देली बोला जाता है, दरवाजे के वहाँ पे बिल्कुल अपने जांघों में रख के और भगवान नरसिंह ने अपने नाखूनों से उसको चीर दिया।
तो उनका गुस्सा बिल्कुल शांत नहीं हुआ। भगवान नरसिंह का भक्त प्रहलाद भी कई मिन्नतें कर रहे हैं कि भगवान आप शांत हो जाइए। तो भगवान ने कहा आज जितने दुराचारी हैं मैं सबको खत्म करता हूँ इस सृष्टि में। तो बहुत गुस्सा आया, तो सब देव डरने लगे भगवान नरसिंह के उस रौद्र रूप से। तो फिर भगवान शिव ने अवतार लिया, सर्व अवतार, जो कि एक पक्षी था जो कि बहुत ताकतवर थे, आधा हिरण आधा पक्षी। तो इस टाइप का अवतार था भगवान सर्व का, तो जो कि शेर से बहुत ताकतवर होते हैं सर्व भगवान। तो भगवान सर्व ने बड़ी मिन्नत की नरसिंह देवता से कि आप शांत हो जाइए। तो भगवान नरसिंह शांत नहीं हुए। फिर उनके बीच घमासान युद्ध हुआ। तो कहते हैं कि चंदन और हल्दी का लेप बना के उसमें गंगा जल वगैरह डाल के तो भगवान नरसिंह को नहलाया गया सब देवों द्वारा। तो भगवान नरसिंह शांत हो गए और पुनः अपने अवतार भगवान विष्णु के रूप में लोगों के सामने प्रकट हो गए। तो ये तो थी नरसिंह देवता की कहानी, जो जनमानस में वेदों में जिनका प्रमाण मिलता है। आपको तो ये कंफर्म हो गया होगा कि नरसिंह देवता कौन है। तो गाइज मैं आता हूँ अब उत्तराखंड की जो जागर शैली है, जागर परंपरा में जो नरसिंह देवता को पूजा जाता है वो है 9 भाई नरसिंह, जिनकी उत्पत्ति केसर के बीजों से मानी जाती है। और गौर अपने बगीचे में केसर के बीजों को सींचा था और उनको दूध से नहला के उनकी रुपाई की थी, तो उसमें से इनकी उत्पत्ति मानी जाती है। एक कहानी के अनुसार ये माना जाता है कि जो केसर के बीज थे उनको मैया ने जो है अपने खेतों में सींचा और दूध से, तो उसके बाद कहते हैं कि गरुड़ देवता उनको उड़ा के ले गए थे, बीजों को उड़ा के ले गए। तो जैसे बोला जाता है कि केदार खंड में बीज पड़ा तो केदारी नरसिंह, तो डोंडिया के कुल में बीज पड़ा तो डोंडिया नरसिंह। तो ऐसे ही मतलब 9 भाई नरसिंह पैदा हो गए थे। ऐसे ही इनका बखान उत्तराखंड में किया जाता है जागर शैली के अनुसार। वैसे जो पुराने हमारे बुजुर्ग या ये पुराने लोग हैं जो वो स्टोरी बताते हैं नरसिंह देवता की, तो वो बताते हैं कि एक सिद्ध योगी थे, एक सिद्ध महापुरुष हुआ करते थे जिनका रूप था जोगी का, जिनकी बड़ी बड़ी जटाएं और हाथ में चिमटा तिमूर का डंडा होता था उनके हाथ में, और ये सिद्ध महापुरुष माने जाते थे। कई लोग इनको उत्तराखंड के जो आसंती वासंती जो राजा हुआ करते थे कत्यूरी शैली में, जो जोशीमठ के राजा हुआ करते थे, तो कई उनकी स्टोरी में भी इनको जोड़ते हैं कि उनके भी ये कुल देवता माने जाते हैं जो जोगी नरसिंह देवता हैं। तो उत्तराखंड की शैली में इनको एक जोगी की उपाधि दी गई है, जो कि ये 9 भाई उत्तराखंड में पूजे जाते हैं, जैसे दूधिया नरसिंह और पिंगला वीर नरसिंह, इंगला वीर नरसिंह, घोर नरसिंह, अघोर नरसिंह, चंड नरसिंह, प्रचंड नरसिंह, डोंडिया नरसिंह। तो ये 9 भाई इस प्रकार हैं, तो इनकी पूजा उत्तराखंड में होती है। तो फ्रेंड्स जो ये हैं ये जोगी थे, गुरु गोरखनाथ जी के शिष्य थे और अलग अलग जगह जाके ये इन्होंने शिक्षा प्राप्त की और ये जोगी थे। इन्हीं को हम उत्तराखंड में पूजते हैं। और फ्रेंड्स ये कोई अलग नहीं है, ये भी विष्णु के अवतार ही माने जाते हैं और उसी के हिसाब से इनकी भी पूजा होती है। जैसे जो दूधाधारी नरसिंह हैं इनको रोट और दूध से चढ़ाया जाता है तो ये इतने में संतुष्ट हो जाते हैं। वैसे कहा जाता है कि जो डोंडिया नरसिंह है ये शमशान के रक्षक माने जाते हैं और शमशान में ही ये चलते हैं, शमशान की विद्या, और ये बहुत क्रोधी होते हैं और इनकी अधिकतर पूजा गढ़वाल क्षेत्र में होती है। कुमाऊं में भी होती है पर कुमाऊं में उतनी नहीं होती, ज़्यादा गढ़वाल क्षेत्र में इनकी पूजा होती है। गढ़वाल और कुमाऊं में ये 9 भाई हर जगह हर किसी देवी देवता के साथ विराजमान रहते हैं, क्योंकि बिना इनके कहते हैं पहाड़ में कि बिना नरसिंह देवता के ना छल पूजा जाता है, ना कोई देवी ना कोई देवता, चाहे गोलजी हो या कोई अन्य देवता हो, तो बिना इनके कोई मानता नहीं है। कोई उत्तराखंड के जो लोक देवता है बिना नरसिंह देवता की पूजा करे हुए वो देवता प्रसन्न नहीं होते। तो माना जाता है कि कत्यूरिक शैली में जो आसंती देव बासंती देव थे, जोशीमठ के जो राजा थे, कत्यूरिक राजवंश के जो 2 राजा थे, माना जाता है कि उनके भी इष्ट देव नरसिंह जोगी ही थे, जो कि ये वो हैं दूधाधारी नरसिंह देवता जिनको हम मानते हैं। तो इस प्रकार के जो 9 भाई नरसिंह हैं इस प्रकार उत्तराखंड में पूजे जाते हैं। फ्रेंड्स आज आपका डाउट क्लियर हो गया होगा कि उत्तराखंड में कौन से नरसिंह देवता पूजे जाते हैं और विष्णु के अवतार कौन है। वैसे तो जागर शैली के अनुसार जब विष्णु के अवतार का बखान किया जाता है तो ये 9 भाई जोगी भी उसी में नाचते हैं, लोगों के अंदर शरीर में आते हैं, उसी में नाचने लग जाते हैं। आदेश और अलख की वाणी ये बोलते हैं, कहीं कहीं पे हरिगंगा भी बोलते हैं, कहीं पे अलख और आदेश की वाणी बोलते हैं। गाइज तो आपको मेरी स्टोरी आज की कैसी लगी? गाइज अगर आपको स्टोरी अच्छी लगी हो तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना